हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 11th चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हमने एक जनरल आइडिया ले लिया था कि आपके एल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। लास्ट सेशन में हमारा क्लासिफिकेशन हो गया था, जिसमें हमने मोनोहाइड्रिक की बात की थी और उसको sp2 क्लासिफिकेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्या किया था, क्लासिफाई किया था। आज आगे उसी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और कुछ और नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आइए। तो बच्चों, अल्कोहल आपको पता है क्या होता है। जब किसी एलिफेटिक चेन में आपका OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, या आप क्या कहेंगे, एल्केन से -H करके उसको एल्काइल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, तो वो आपका क्या होता है, अल्कोहल होता है। वहीं फिनॉल्स आपके क्या होते हैं, जब एरोमेटिक रिंग में से आप H- करेंगे, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूशन किससे होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है। वहीं ईथर्स क्या होते हैं आपके, जब हाइड्रोजन एटम को हटा करके वहां पर एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होता है और वो ऑक्सीजन कैसे आता है, उस चेन के बीच में आएगा। बीच में क्या आएगा, आपके ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड में क्या होंगी, कार्बन की चेन होगी। इसी को आपका क्या कहा जाता है, ईथर्स कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स आपने देखे थे, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके क्या थे, अल्कोहल्स के एग्जाम्पल थे। ये आपके जनरल स्ट्रक्चर्स थे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के। ओके, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम क्लासिफाई कर रहे थे नंबर ऑफ OH के आधार पर, यानी कितनी संख्या में वहां पर आपके OH ग्रुप हैं, वो हमें बता रहा था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जितनी संख्या में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसके आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे। तो 3 क्लासेस आपकी आती है इसमें। पहला आप बोलते हैं कि अगर वहां पर एक OH ग्रुप है तो उसको क्या कहा जाएगा, मोनोहाइड्रिक। आपके 2 OH ग्रुप हैं तो डाईहाइड्रिक। मोर देन 2 अगर आपके क्या है, OH ग्रुप हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, 3 है तो ट्राईहाइड्रिक कहेंगे और ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स कहा जाएगा। इसी को आगे हम लेते हैं और ये जो मोनोहाइड्रिक की क्लास है, इसको आगे क्लासिफाई किया जाता था। ये आपकी क्या है, अल्कोहल्स के एग्जाम्पल हैं। क्लासिफिकेशन हम किसके लिए देख रहे हैं, अल्कोहल्स और फिनॉल के लिए। अल्कोहल का ये मोनो का केस है फर्स्ट, ये आपका डाई हो गया और ये ट्राई। ये आपका फिनॉल का है, मोनो, डाई, ट्राई। ओके, इसके बाद हमने जो फर्स्ट आपका आया कि जहां पर मोनोहाइड्रिक यानी एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, इसको आगे क्लासिफाई करेंगे। और किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उस अल्फा कार्बन के बेस पे क्लासिफाई करेंगे जो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या आप कहेंगे कि वो अल्फा कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे वो कौन सा कार्बन होगा, आपका अल्फा कार्बन होगा। तो फर्स्ट आपका आता है कि जब ही वो अल्फा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तब किस तरह से आप उसको आगे क्लासिफाई करेंगे। ओके, sp3 का मतलब क्या है कि वो कार्बन आपका कैसा होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा और एक साइड से तो उसको क्या होगा, एक ही OH ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि मोनोहाइड्रिक का केस हम पढ़ रहे हैं। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है कि मोनोहाइड्रिक का पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स एक ही OH ग्रुप होगा। दूसरा, अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं तो एक साइड से तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। 3 साइड आपने देखने हैं उसकी कि क्या क्या एटम्स है। ओके, वहीं फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं जहां पर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट मीन्स वो कार्बन जो आपका है वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, तो आपका sp3 की क्लासिफिकेशन में पहला आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में आप इसको बांटेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आपको याद होगा, जिससे आपने प्राइमरी हेलो एल्केन्स पढ़े थे, वैसे ही आपका प्राइमरी क्या होगा, अल्कोहल होगा। वहां पे आपका X जुड़ता था, यहाँ पे आपका OH ग्रुप जुड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे कि जब
अल्फा कार्बन से एक OH ग्रुप जुड़ रहा है तो ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, या उस एटम में होगा ही एक OH ग्रुप। ओके, तो वो OH ग्रुप एक है इसीलिए मोनोहाइड्रिक है। दूसरा sp3 का केस है, दैट मीन्स ये कार्बन क्या होगा आपका चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। ओके, तीसरा ये sp3 का केस हो गया। अब हमने क्या कहा कि ये 1 डिग्री का केस होगा। 1 डिग्री क्या थे आपके कि जब ये अल्फा कार्बन एक ही किससे जुड़ रहा होगा, कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा, दैट मीन्स दो साइड इसके H होंगे, एक OH ऑलरेडी है और एक साइड इसका कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या आपका क्या कहेंगे कि कार्बन से ये बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो ये 1 डिग्री का केस हो गया। ओके, 2 डिग्री अल्कोहल आपका क्या कहता है कि अल्कोहल अल्फा कार्बन है, एक ही OH ग्रुप है, दो चीजें, कार्बन आपका सिंगल बॉन्डेड होगा। अभी 2 डिग्री के लिए आपके क्या हो जाएंगे, दो साइड से आपके एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, या आप कहेंगे कि ये कार्बन जब दो और कार्बन से बॉन्डिंग करेगा तो ये 2 डिग्री का केस होगा। वहीं तीसरे आपके होते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, जिनको आपने क्या कहा था, एक OH ग्रुप आ गया और 3 साइड से आपके कार्बन से ये बॉन्डिंग कर रहा होगा, तो ये किसका होगा 3 डिग्री का होगा। और एक सेपरेट क्लास आती है जिसमें आपने क्या कहा कि कोई भी कार्बन से आपका अल्फा कार्बन बॉन्डिंग नहीं करता है, तो ये किसका केस था, मिथाइल अल्कोहल का केस था। तो इस तरह से आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में इसमें क्लासिफाई किया था। लास्ट सेशन में आप लोगों ने देख लिया था। फिर एलाइलिक अल्कोहल्स की बात हुई थी, जहां पर आपने क्या कहा था कि ये क्योंकि अल्फा कार्बन आपका कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 की ही क्लास पढ़ रहे हैं अभी, ये sp3 के ही अंदर आएगा ये सारा। पहले आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासिफाई किया, अभी आप क्या कह रहे हैं, दूसरा आपका है एलाइलिक अल्कोहल, यानी आपका एक एलाइलिक ग्रुप होगा यहाँ पर इस तरह से, ये आपका एलाइलिक ग्रुप हो गया। जब इसमें आप OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो क्या होगा आपका एलाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। ओके, या आप क्या कहेंगे, इसमें अल्फा कार्बन तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि sp3 की क्लास है, लेकिन बीटा जो होगा वो आपका वो कैसा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, एलाइलिक अल्कोहल्स कहा जाता है। और इन्हीं को आपने क्या किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या किया था, क्लासिफाई किया था, जहां पर आपने क्या कहा था कि जो आपका अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में आप सिर्फ क्या देखते हैं, अल्फा कार्बन की बात करते हैं। अगर एक R आएगा जो कि ये बीटा वाला होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी का केस हो जाएगा, ये प्राइमरी का होगा 1 डिग्री का। वहीं पर अगर आपका एक और R ग्रुप जुड़ जाता है, ये एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये 2 डिग्री का केस हो गया। और तीसरा जब एक और आपका R जुड़ जाता है तो ये किसका केस हो गया, 3 डिग्री का केस हो गया। ओके, तो एलाइलिक अल्कोहल्स में भी आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स देख लिए। वही थर्ड आपका था बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें भी क्या है, एक ही OH ग्रुप होगा आपका और sp3 कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा। इतना ध्यान रखना है आपको। बेंजाइलिक अल्कोहल जैसे नाम से पता चल रहा है तो बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग है। और बेंजीन रिंग में आपको जैसे पहले बताया गया है कि सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते या जोड़ नहीं सकते। तो आप क्या लेते हैं, इसके आगे एक कार्बन लेते हैं जो कि कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उससे आप OH को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाता है। ओके, बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। अल्फा कार्बन आपका ये अल्फा कार्बन है। ओके, ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। मोनोहाइड्रिक का केस है क्योंकि एक ही OH ग्रुप आपको दिख रहा है। ओके, इसको भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। 1 डिग्री कब होगा, जब यहाँ दोनों जगह H ग्रुप जुड़ गया, ये 1 डिग्री का हो गया एग्जाम्पल। 2 डिग्री का कब होगा, जब एक और जगह आपका क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा यानी कार्बन आ जाएगा, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया आपका। ओके, 3 डिग्री कब होगा आपका, जब यहां भी आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा या कार्बन आ जाएगा। ओके, ये 3 डिग्री। तो इतना आप लोगों ने देख लिया था बेंजाइलिक अल्कोहल तक।
आज आप दूसरी क्लास पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक की, जिसमें आप कहते हैं कि वो अल्फा कार्बन आपका क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, अभी वो जो आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। Okay, these alcohols contain OH group bonded to a carbon-carbon double bond, that is to a vinylic carbon or to an aryl carbon. These alcohols are also known as vinylic alcohols, और vinylic alcohol का example यहाँ पर आपको दिया गया है। Okay, तो ये क्या है आपका विनाइलिक अल्कोहल और एराइलिक अल्कोहल, दो तरह से इसको आप क्लासिफाई करेंगे। ओके, क्या कहा गया, एक होगा विनाइलिक अल्कोहल और दूसरा क्या होगा आपका एराइल अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में आपके क्या आते हैं, एलिफेटिक चेन आती है। ओपन चेन में आपका जो अल्फा कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और आप उसको क्या कहते हैं कि उसको विनाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा, या उसमें आपका अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा होगा। जैसे किसका केस है, जैसे आपका ये वाला केस है। ओके, ये विनाइलिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि एलिफेटिक ओपन चेन आपको मिल रही है और उसमें आपका अल्फा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, एराइल अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होता है, जब आप बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट क्या करेंगे, OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि जो ये आपकी बेंजीन रिंग यहाँ पर दिख रही है, इसमें आपके सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसे हैं sp2 हाइब्रिडाइज, आइए देखते हैं। ये आपके कितने बेंजीन रिंग में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए, इनके बीच में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये इस तरह से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देन जैसे आपका इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, वैसे ही आप इसमें भी डबल बॉन्ड बना लीजिए। किस किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो देख लीजिए। ओके, अभी सारे कार्बन्स को देखिए, क्या वो सभी डबल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं या सबके पास अपना अपना डबल बॉन्ड है। ये वाले कार्बन में है यहाँ से डबल बॉन्ड, इस कार्बन में भी इधर से डबल बॉन्ड है, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है, सेम यही कार्बन ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों कार्बन में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो सारे कार्बन्स आपके डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ जितने भी कार्बन्स लगे हुए हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो आप इस OH ग्रुप को किसी भी कार्बन से जोड़ देंगे तो वो किसका केस हो जाएगा, CsP2OH बॉन्ड का केस हो जाएगा। ओके, तो यानी बेंजीन रिंग में अगर आप एक H माइनस कर देंगे, इनकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 3 यहाँ पर पूरी हो रही है, एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ H लगाया जाता है। तो किसी से भी अगर आप H को हटा देते हैं, किसी भी कार्बन से H को हटा देते हैं, तो वहां पे वैलेंसी आ जाएगी और वहां पर आप क्या कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, एराइलिक अल्कोहल्स या एराइल अल्कोहल्स आपके हो जाते हैं। ओके, तो ये आपने कौन सी क्लास देखी, मोनोहाइड्रिक की, जिसमें अल्फा कार्बन आपका कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आप क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या है, एक OH ग्रुप होगा। ओके, तो इस तरह से आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर होती है किस किस की, अल्कोहल्स की और फिनॉल्स की। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे एक बार पूरा क्लासिफिकेशन एक साथ सम अप करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई किसकी, अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। और एक बार एक साथ इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर इसको क्लासिफाई किया सबसे पहले, और क्या क्या क्लासिफिकेशन आई, मोनो, डाई और ट्राई में आपने क्लासिफाई किया, किसके आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर। एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक,
2 होंगे तो डाईहाइड्रिक, 3 है तो ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स इनको कहा जाएगा। देन इस मोनोहाइड्रिक को आपने फर्दर क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में, जहां पर आप कहते हैं कि पहली क्लास आएगी आपके sp3। जब आपका अल्फा कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, उस केस में आप क्या कहते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में इनको क्लासिफाई किया जाएगा। और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आपके क्या है, जब कार्बन से आपका अल्फा कार्बन से क्या होगा, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि sp3 की क्लास है आपकी, और दूसरा मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। और तीसरा आप क्या कहते हैं कि अगर उससे एक ही कार्बन के साथ अल्फा कार्बन की बॉन्डिंग हो रही तो 1 डिग्री का केस है। अगर दो आर या आप क्या कहेंगे 2 कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है तो वो 2 डिग्री का आपका या सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अल्कोहल। और 3 डिग्री कब हो जाएगा, जब वो अल्फा कार्बन तीनों ही तरफ से आपके कार्बन से जुड़ रहा होगा। ऑब्वियसली एक साइड तो OH ग्रुप होगा, तो इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। एक आपका मिथाइल अल्कोहल का केस आता है, मिथाइल अल्कोहल, जिसमें आप क्या कहते हैं कि वो आपका अल्फा कार्बन किसी भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, यानी क्या है CH3OH बना रहा होगा। ओके, देन आपका इसी sp3 की क्लास में क्या आता है, सेकंड आता है एलाइलिक अल्कोहल, यानी अल्फा कार्बन तो अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन बीटा आपका क्या हो जाएगा, अब sp2 हो जाएगा। इसमें भी आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स बनेंगे। देन आपका थर्ड आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भी आप क्या कहेंगे कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन बीटा कार्बन आपका कहाँ का होगा, बेंजीन रिंग का पार्ट होगा। ओके, ये आपका बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का है। या आप कहेंगे जब आप बेंजीन रिंग में एक कार्बन जोड़ते हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर उससे OH को जोड़ते हैं तो वो आपका किसका केस हो जाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल का केस हो जाता है। वहीं सेकंड क्लास आपकी मोनोहाइड्रिक की आई थी, जिसमें आपने कहा था कि अल्फा कार्बन जो होगा वो अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी वो कहीं ना कहीं एक साइड से क्या बना रहा होगा, डबल बॉन्ड बना रहा होगा। ओके, ये है वो अल्फा कार्बन यहाँ पर, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो ये 2 क्लासेस आ जाएंगी फर्दर। एक आपका विनाइलिक अल्कोहल्स होते हैं और दूसरा आपका क्या होते हैं, एराइल अल्कोहल्स होते हैं। विनाइलिक अल्कोहल क्या कहते हैं कि हम एलिफेटिक चेन में मिलेंगे, आपको ओपन चेन का पार्ट होंगे, और उसमें क्या हो जाएगा आपका, ओपन चेन में जो अल्फा कार्बन है वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा, यही क्या होगा, विनाइलिक अल्कोहल होगा। वहीं दूसरा एराइल अल्कोहल कहता है कि जब बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट एक OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एराइल अल्कोहल्स हो जाएंगे। ओके, तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन में। कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं आपको जिनके आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है क्लासिफाई क्लासिफाई द फॉलोइंग इन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, आपको स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, कंपाउंड्स बताए जा रहे हैं और उनको आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो पहला है आपका ये आपका कौन सी टाइप का अल्कोहल होगा, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा। ओके, ये आप कहाँ से देखते हैं, उस अल्फा कार्बन से आप देख रहे हैं जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा कार्बन की। अल्फा कार्बन कौन सा है, जिससे आपका OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये आपका OH ग्रुप है, ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है। तो यानी इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग किसकी हो रही है, सिर्फ एक कार्बन की हो रही है, तो ये किसका केस हो जाएगा, आपका 1 डिग्री का केस हो जाएगा। ओके, बाकी तो इसकी वैलेंसी करने के लिए 2 H2 है, एक साइड OH आएगा, किस तरह से आप इसको ओपन करेंगे, CH3 है आपका ऑलरेडी, CH3 और यहाँ पर ये कार्बन इस अल्फा कार्बन से जुड़ रहा है, अल्फा कार्बन के साथ क्या है, OH ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन के साथ। ओके, तो सिर्फ कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, एक ही कार्बन से, ये अल्फा कार्बन ये है, ये एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो किसका 1 डिग्री या फिर आप क्या कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे।
ओके। प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे और किसका पार्ट होंगे आपके? मोनोहाइड्रिक का। क्यों? क्योंकि एक ही अल्कोहल है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट कंपाउंड है सेकेंड। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला है। तो आप इसको खोल लेंगे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो रही है। ओके, ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ रहा है। ओके, और दो साइड से आपके हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक है, और एक साइड से ये कार्बन जुड़ रहा है। ये आपका कंपाउंड हो गया, इसको खोल लिया है हमने। इससे क्या पता चलता है? ये आपका किसका केस है? सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 का क्लास है, लेकिन जो आपका बीटा कार्बन है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो किसका केस है ये? एलाइलिक अल्कोहल्स का। और एलाइलिक अल्कोहल में आपका कौन सा आ जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा। ओके, एक ही अल्कोहल है तो मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में कौन सा? sp3 वाला COH बॉन्ड। ओके, और sp3 में कौन सा? एलाइलिक अल्कोहल से ही एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है? 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। ओके, तो आपको सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री में इनको क्लासिफाई करना है। तो ये किसका केस है आपका? 1 डिग्री का केस है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बताना है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री किसका है, ठीक है। तो आपको पता है ये बेंजाइलिक अल्कोहल का है। बेंजीन रिंग पे आपका अल्फा कार्बन जोड़ा गया है जिससे OH ग्रुप जुड़ रहा है। तो आपको ये अल्फा कार्बन की बात करनी है, तो इसको आप खोल लेंगे पूरा। ये बेंजीन रिंग आ गई आपकी। ये कार्बन आ गया है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरी साइड कार्बन जुड़ रहा है और एक साइड आपका OH जुड़ रहा है। ओके, तो जो ये अल्फा कार्बन है आपका, ये अल्फा कार्बन है, ये एक तो यहाँ से कार्बन से जुड़ रहा है, एक यहाँ से कार्बन से जुड़ रहा है। दो कार्बन से जुड़ रहा है मतलब 2 डिग्री। और क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। एक लास्ट कंपाउंड लिख लीजिए। ये आपका कंपाउंड है। ओके, तो किसकी बात करेंगे? अल्फा कार्बन की बात करेंगे। अल्फा कार्बन कौन सा है आपका? ये वाला है अल्फा कार्बन। ये कार्बन कितने? 3 साइड से, एक ये, 2 और ये 3 कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है और एक साइड से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो किसका एग्जाम्पल है ये? 3 डिग्री अल्कोहल का। तो बच्चों, होपफुली अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स में आपको क्लासिफिकेशन उसकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से क्लासिफाई किया। साथ ही हमने उसकी क्या देखी? हाइब्रिडाइजेशन देखी। किसकी? उस कार्बन की जिसे हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं या जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ा गया है। ओके, उसके आधार पर भी क्लासिफाई किया है। लास्ट आज क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर देखी। और जहां पर आपने बोला कि मोनोहाइड्रिक को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है कि वो अल्फा कार्बन अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और वो दो तरह से होगा। एक विनाइलिक, यानी जब एलिफेटिक चेन में आपका अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा? सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा एराइल
अल्कोहल्स आपके आएंगे, जहां पर आपने क्या कहा कि बेंजीन रिंग के चूंकि सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो आप वहां अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो आपके क्या कहे जाएंगे, एराइल अल्कोहल्स कहे जाएंगे। ओके, इसके आधार पर फिर हमने कुछ आपके कंपाउंड्स देखे और उनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्लासिफाई किया। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का अल्कोहल के क्लासिफिकेशन और फिनॉल के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, अपने नए सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।